मैं अनिल यादव आपसे रिस्पॉन्ड चाहूंगा। ठीक है, बीजेपी के पास तो चेहरा है, कांग्रेस के पास चेहरे तो हैं, लेकिन वो हो सकता है कि राष्ट्रीय तौर पे पीएम मोदी का मुकाबला ना कर सके। तो कांग्रेस अब क्या कर रही है कि फ्री बीज का सहारा ले रही है, जो कभी आम आदमी पार्टी लेती थी, जो उनका हथियार था कि भाई फ्री इतना हम दे देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए दे देंगे, सिलेंडर फ्री दे देंगे। तो क्या यही हथियार बचा है क्या अब पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए? हर जगह फ्री फ्री बांट दो। देखिए, चेहरे किसके पास नहीं है, ये तो हमारी बहन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रही थी ये पता चल गया। आप बताइए कि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि इनके मुख्यमंत्रियों ने इनकी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई है। इसी का कारण है कि 4-4 बार के मुख्यमंत्रियों को चेहरा नहीं बना रही है। देखिए, व्यापम घोटाला किसी से छुपा नहीं है, एमबीबीएस के एडमिशन सीट वाला घोटाला नहीं छुपा हुआ है, और लगभग बताऊं तो 250 घोटालों की हमने सूची बना रखी है। बताइए, जो लोग अयोध्या में भगवान राम को ठग लें, जो लोग उज्जैन में महाकाल को ठग लें, वो लोग भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। और यही कारण है, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी ये बात जानता है कि सब चारों पांचों राज्यों में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है। मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, साथ साथ सांसद उतारने पड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनता को लूटा गया है और उसी का बदला चुनाव में जनता लेने वाली है, इसलिए उन चेहरों को नहीं लाया जा रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब हम बात करते हैं कि भाई हम सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं राजस्थान में, तो पूरी जिम्मेदारी से रवि भाई हम कहते हैं, क्योंकि आज देश में जब 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है ना, जब पूरे देश में 1100 का सिलेंडर होता है, तो राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 500 में सिलेंडर मिलता है। 25 लाख का आपको बीमा योजना मिलती है। आपको आप ये देखिए कि राइट टू हेल्थ का लेजिस्लेशन पूरे देश में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में है। 300 नए कॉलेजेस बना दिए हैं। एक भी मुख्यमंत्री का नाम मेरी बहन बता दें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का जिसने अपने कार्यकाल में 300 नए कॉलेज बनाए हो। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करे जाए तो 9 लाख किसानों का तो हम कर्जा माफ कर चुके हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा किसानों को हम गोबर का पैसा कमवा चुके हैं। लेकिन ये कहेंगे वो भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार है तो पकड़िए ना, ईडी, सीबीआई, ईडी सब आपके पास है, आईटी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तो अनिल जी, आपने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, लेकिन अभी एक जो मैं देख रहा हूं, हर महिला को 1500 रुपए आप हर चुनाव में ये वादा कर रहे हैं, हर राज्य में कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। आपने हिमाचल प्रदेश में ये वादा किया था, लेकिन अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अर्थशास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। हर महीने 1500 रुपए देंगे तो किस तरह से राजकोषीय कितना घाटा हो जाएगा। तो ये है कि चुनावों में जो मर्जी घोषणा कर दो, फिर जीत जाए, फिर देखा जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अडानी को लाखों करोड़ रुपए कमाने से बढ़िया ये नहीं है कि हम देश की जनता को उसका पैसा दूसरी माध्यम से वापस दे दें? ये इसमें बुराई है क्या? जब हम एयरपोर्ट अडानी को दे सकते हैं, रेल अडानी को दे सकते हैं, पोर्ट अडानी को दे सकते हैं, तो हम अपनी जनता के लिए यदि थोड़ा सा कुछ कर देते हैं तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बताइए, क्या बुरा कर दिया यदि हमने बहनों के लिए कर्नाटक में फ्री की बस योजना चला दी? क्या बुरा कर दिया यदि 1100 का सिलेंडर 500 में गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दे रही है? क्या बुरा कर रहे हैं जब किसानों को उनके पशुओं के गोबर का पैसा छत्तीसगढ़ में तो इनके पेट में इसलिए दर्द है कि ये जो पैसा है ये आम जनता की अच्छा, मुझे ये बताइए अनिल जी, फिर आपकी फ्री बीज वाली घोषणा और आम आदमी पार्टी की फ्रीज वाली घोषणा में क्या अंतर है? आप तो उनकी आलोचना करते थे कि देखिए ये हर जगह मुफ्त बांटते हैं, दोनों में फिर अंतर क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि जनता के लिए जो भी काम करे, जनता के लिए, अगर हम बिजली राजस्थान में हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो वो जनता के जेब में जा रही है, जनता को फायदा हो रहा है। और जब जिस देश में केंद्र की सरकार लगातार कुछ उद्योगपतियों को लगातार फायदा पहुंचाई जा रही है, तो यदि हम जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब राशन बांटती है तो ये सवाल जो आपने किया है कि गरीब जनता को हम फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आजादी के 76 साल बाद भी देश में गरीबी बढ़ रही है। लोग इस लायक हैं कि फ्री नहीं मिले सरकारों से, बिजली फ्री नहीं मिले, पानी फ्री नहीं मिले, अनाज फ्री ना मिले, तो उनका गुजारा ना चले। 76 साल बाद इस देश का आम नागरिक आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में सवाल है।